नुसरत, और नहीं प्लीज, बस और नहीं। नसरीन, तुम्हें थोड़ा और खाना होगा। नहीं खाओगी तो दवाइयाँ तुम्हारे मैदे को मजीद नुकसान पहुँचाएंगी। लेटे लेटे भी मुझे तो थकन हो गई है कसम से नुसरत। तुम्हें भी मेरी वजह से रोज अपना घर छोड़ के आना पड़ता है इधर। कैसी बातें कर रही हो तुम? प्लीज तुम ऐसी बातें मत सोचो। हम एक ही खानदान है नसरीन। चलो अब अपना मुंह खोलो। नहीं, दिल नहीं कर रहा। क्या बहुत दर्द हो रहा है? मुझे लगता है जैसे गर्दन से लेके नीचे तक कोई करंट दौड़ रहा है मेरे पूरे जिस्म में। अम्मी, क्या आपके पीछे ये कुशन लगा दूं? नहीं बेटा, हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही, अभी तो रहने दो बिल्कुल। उरूज, चलो जाके क्लास के लिए तैयार हो। चलो जाओ। नहीं आंटी, मैं अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती। प्यारी उरूज, तुम्हारी अम्मी ठीक हो जाएंगी। जब सब मिलके इनका ख्याल करेंगे तो ये जल्द ही सेहतयाब हो जाएंगी। मुझे तुर्कान का ख्याल आ रहा था, बात ही नहीं हुई। तुमने फोन किया था क्या उसे? मैं उसे कॉल करूंगी, लेकिन तुम ऐसा कुछ मत सोचो। तुम छोड़ो इन सारी बातों को, सब कुछ ठीक हो जाएगा नसरीन। मैं जब गई थी उससे मिलने तो मैंने तस्वीरें दिखाई थी उसको, परेशान हो गई थी वो। इसका कसूरवार मैं खुद को समझती हूँ। काश मैं वो तस्वीरें तुम्हें लाके ना दिखाती। नहीं नहीं, वो तो तुमने ठीक किया बिल्कुल। मैं तुर्कान को वापस इस घर में लाना चाहती हूँ नुसरत। वो इस हाल में अकेली रह रही है, कभी उमर कभी रोशन, उसको कोई फैसला लेने ही नहीं देते हैं वो। कैसा फैसला? क्या हुआ है तुर्कान आपा को? वो क्या फैसला करेंगी? यही सोच सोच के तुम्हारी माँ बीमार हो गई है। मैं ये बर्तन ले जाती हूँ। काश कि तुम्हारी मेहंदी होती और हम उसमें खूब मजा करते। चलो हम बाद में कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे हम। तो फिर मुस्तफा से कहना कि हम सब लड़कियां मेहंदी लगाएंगे। मुस्तफा से कहने की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी। जानान, तुम्हारी दोस्त के पास बहुत पैसे हैं। क्या मतलब? ये कैसे हुआ? जानती हो, मुस्तफा ने मुझे शादी का तोहफा दिया है। हेलो, फूल पकड़ने के बाद क्या शादी तय हो गई तुम्हारी? मजाक मत करो दरिया, क्या मुस्तफा तुम्हारे साथ है? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मुस्तफा नहीं है मेरे साथ। ठीक है, देखो बात सुनो, मुस्तफा को भी ये बात समझा देना कि अम्मी बाबा को कभी इस शादी का पता ना चले। ठीक है, मगर हुआ क्या है? क्योंकि अगर उन्होंने सुना तो वो गम से मर जाएंगे दरिया, इसलिए पहले ही बता रही हूँ मैं। उरूज, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है दरिया, अम्मी आपा की वजह से बीमार हो चुकी हैं, उनकी ताकत खत्म हो चुकी है। एक बात बताऊं तुम्हें, अम्मी को लेकर बाबा भी बहुत परेशान है। डर है कि कहीं अम्मी को कुछ हो ना जाए। अम्मी मेरी वजह से थोड़ी बीमार हुई हैं। तुम नहीं बताओगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा? चलो मेरी तरफ से अम्मी को प्यार कर लेना, ठीक है? तुम्हें तो अपने अलावा किसी की परवाह नहीं है दरिया। उरूज जी, क्या कह रही हो तुम? हाँ हेलो, बात सुने बगैर ही फोन बंद कर दिया। ये लड़की खुद भी परेशान हो रही है और मुझे भी परेशान कर रही है। उफ, हद है यार। उमर, अपना सामान लेने कब आओगे? 1-2 से।
खुश आमदीद तुर्कान साहिबा। खुश आमदीद। ये तुमने अपनी क्या हालत की हुई है? चेहरे का रंग सफेद हो रहा है। नहीं तो ठीक हूँ मैं। आयला, वो गांव से हम देसी गुड़ लाए थे ना, वो इसे लाके दो ताकि ये कुछ खा ले। जल्दी लेकर आना जरा। ठीक है। तुम्हारी डाइट अच्छी होगी तो बच्चे पे भी अच्छा असर पड़ेगा। चलो चलो आओ बैठो यहाँ। रोशन साहिबा, आपने इतनी जहमत क्यों की है? मैं नहीं खाऊंगी, मुझे ज्यादा भूख नहीं लगती। हाँ, अपने लिए नहीं खाना चाहती तो बच्चे की अच्छी सेहत के लिए खाना चाहिए। हाँ। वो देखा, तुम्हारी पसंदीदा चीज बनाई है मैंने, इसे जरूर खाना है तुमने। थैंक यू। आप नहीं लेंगी? नहीं बेटा, मैं नहीं खाऊंगी। फिर क्या सोचा तुमने? रोशन साहिबा, मैंने आपसे फोन पे कहा था ना कि मैं उम्र के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। तुम बात नहीं करना चाहती हो, वो बात नहीं करना चाहते हैं। क्या हो गया है तुम दोनों को? मैं तुम्हारे मामलात नहीं समझ पा रही हूँ, इसलिए कुछ नहीं कहूंगी। तुम दोनों जैसे चाहते हो वैसे करो, कुछ नहीं कह रही। तुमसे इस वक्त कुछ और बात करनी है मुझे। तुम्हारे डॉक्टर की असिस्टेंट की कॉल आई थी। तुमने कुछ टेस्ट करवाए थे। तुम्हारा अल्ट्रासाउंड का अपॉइंटमेंट है, उसी की कंफर्मेशन चाह रही थी। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, बस कभी कभार मेरे पेट में दर्द होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगी अल्ट्रासाउंड के लिए। नहीं, आप क्यों थकाएंगे खुद को? मैं खुद चली जाऊंगी। मैं क्यों थकूंगी तुर्कान? मुझे पहले ही तुम्हारी बहुत फिक्र है। इस बहाने अपने पोते को भी देख लूंगी मैं। हाँ, आयला तुम्हारे लिए गुड़ भी ले आई। यहाँ रख दो आयला। शुक्रिया आयला। कोई बात नहीं। इन दोनों को मिला लेना अच्छी तरह, फिर खाना इसे। इससे ताकत मिलेगी। मैं आयला को कह दूंगी, वो तुम्हारे लिए पैक कर देगी। इसे घर पे भी खाना, ठीक है? थैंक यू। हाँ कहें। रोशन साहब, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक था। उजैर साहब सवेरा के घर पे ही ठहरे हुए हैं। समझ गई मैं। ठीक है। रोशन साहिबा, आप ठीक तो है? मैं क्या कह रही थी तुमसे? आयला ये तुम्हारे लिए पैक कर देगी। तुम इसे अपने साथ घर ले जाना और रोजाना खाना इसको। तुम्हें ताकत मिलेगी बहुत इससे। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रही और मैंने देखा है कि कैसी जिंदगी है तुम्हारी। तुर्कान जान, अब से तुम मुझे अपनी सगी माँ की तरह समझना। जो कुछ भी माजी में हुआ सब भुला के आगे बढ़ना चाहिए हमें। उमर और तुम्हारे दरमियान जो कुछ भी है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। कुछ नहीं कहूंगी मैं। हमारे दरमियान कोई मसला नहीं। मेरा हाथ तुम्हारे सर पे रहेगा हमेशा। हमेशा साथ दूंगी मैं तुम्हारा। तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया। तुम थी जिसने सहारा दिया मुझे। मेरे पास ना तो सब्र है और ना ही कुछ भी खोने की ताकत है तुर्कान। हर कोई अपनी गलतियों की सजा मुझे देना छोड़ दे, बस यही चाहती हूँ मैं। मैंने जिनसे मोहब्बत की उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन तुमने मुझे अपनाया। रोशन साहिबा, हुआ क्या है? क्या कोई बुरी खबर है? सवेरा के साथ रह रहा अभी तक।
किसी को भेजा है वहाँ? एडम को मैंने तुर्कान के पास भेज दिया है। उसके होते हुए तुर्कान परेशान नहीं होगी। अच्छा किया तुमने। मैं नहीं चाहता कि उसे किसी तरीके से पता चले कि उसकी हिफाजत के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तुम्हें क्या हुआ, मुझे बताओ। मत पूछो यार, मैं इन चीजों से थक चुका हूँ। और क्या तुम मेरी परेशानियां सुन सुनकर थके नहीं हो? क्यों बार बार पूछते हो? देखो उमर, तुमने बहुत दबाव डाला। बुरा मत मानना, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था कि तुम्हें तुर्कान से रिश्ता तोड़ देना चाहिए और उससे अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। तुम बस ब्रेक लेते और एक दूसरे के बारे में सोचते। सही कहा। हर दफा मैंने खुद को आग में धकेला है। हाँ, लेकिन इसमें मेरी गलती जरूर है। मुझे उसको परेशान नहीं करना चाहिए था। चाहे वो कुछ भी करती, परेशान होती, मुश्किल में होती, मगर मुझे दखल नहीं देना चाहिए था। दूर से बैठकर हिफाजत करता तो वो बेहतर था। लेकिन वक्त गुजरा नहीं है, तुम अभी भी रिश्ता बचा सकते। अब रिश्ता बचाने वाली कोई चीज नहीं बची सल्जुक। कुछ अल्फाज बहुत तकलीफदेह होते हैं। उसके अंदर जो भी जहर भरा था सब उगल दिया। इंसान इस तरह का खेल कैसे खेल सकता है जो तुर्कान ने मेरे साथ खेला है सल्जुक? मैं अपनी मासी की गलतियों को मानता हूं। बहुत सी तकलीफें दी हैं उसे, नजरअंदाज किया है। मुझे लगा था इस वजह से गुस्सा है, वो डरी हुई है। लेकिन एक तसल्ली थी कि मुझसे प्यार करती है वो, और ये सब कुछ मुझसे बदला लेने के लिए कर रही है। लेकिन नहीं, उसके इरादे तो कुछ और ही थे। मैं अपनी अना को छोड़कर उसके पास गया, लेकिन इस दफा उसने हद ही कर दी है। ऐसा मत कहो कि बाद में पछताना पड़े। मुझे सिर्फ इस बात का पछतावा है कि मैंने तुर्कान को एक और मौका दिया। लेकिन अब मैं जो भी उसके साथ करूंगा उस पर मुझे जरा भी पछतावा नहीं होगा। मुझे यकीन है इस पर। देखो, जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे दर्द हो रहा है तो मैं बहुत डर गई थी कि कहीं बेबी को कुछ ना हो जाए। लेकिन शुक्र है कि बेबी खैरियत से है। तुमने सुना था ना कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अपनी डाइट का ख्याल रखना है। ठीक है, आप फिक्र मत करें। हेलो जी हाँ, मैंने सुबह कॉल की थी आपको सेक्रेटरी की जॉब के लिए, पर आपने रिसीव नहीं की। नहीं, कंप्यूटर का नहीं मालूम, लेकिन टाइपिंग अच्छी आती है मुझे। नहीं, मेरी इंग्लिश भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। यानी आपको सिर्फ स्किल्ड एम्प्लॉय ही चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, शुक्रिया आपका। अजीब लोग हैं यार, चाहते हैं कि हम पैदाइशी इंग्लिश सीख कर आए। देखो, डॉक्टर ने कहा है कि तुम भारी काम नहीं कर सकती। अगर खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ हो गई तो क्या करेंगे? मगर सेक्रेटरी की जॉब ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, मैनेज हो जाएगा। बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, लेकिन उसके लिए तुम्हें इंग्लिश आनी जरूरी है। मैं एक टीचर का बंदोबस्त करती हूँ। तुम थोड़े ही दिनों में इंग्लिश सीख जाओगी और कंप्यूटर के बारे में भी तुम्हें हमारा स्टाफ सिखा देगा। टाइपिंग तो तुम्हें आती ही है। मुझे यकीन है कि तुम कंपनी में अच्छा काम कर लोगी। कंपनी में? हाँ, जाहिर है, इधर उधर जॉब तलाश करने की क्या जरूरत है। यानी जब अपनी कंपनी है तो उसमें काम करना चाहिए। तुम्हें सैलरी भी मिल जाएगी इस तरह। वो तो ठीक है रोशन साहिबा, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं किस हैसियत और किस टाइटल से आपकी कंपनी में काम करूंगी? क्या खाली वहाँ घूमने फिरने की सैलरी लूंगी मैं? ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो गया है तुर्कान? अभी तुम ही तो कह रही थी कि कोई भी अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है। यही कहा था ना? मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स लाने ले जाने के लिए किसी की जरूरत है और तुम्हें एक अच्छी जॉब चाहिए इस वक्त। तो बस फिर टीचर से कंपनी में सीख लेना। मेरा स्टाफ पहले ही कंपनी में कंप्यूटर की ट्रेनिंग तो लेता ही है। तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं कर रही मैं। इस तरह से तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। कल जब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो फिर तो कंपनी में उसके शेयर्स की नुमाइंदगी आखिर कौन करेगा? जाहिर है तुम करोगी। तुर्कान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं उज़ैर से जल्द ही अपने शेयर्स खरीद लूंगी। उसके बाद अपने पोते के शेयर्स मैं तुम्हें दे दूंगी और एक मुआहिदा भी करूंगी मैं कि जिससे मेरे पोते का मुस्तकबिल महफूज रहे। मैं तुम्हारे बच्चे के लिए वो सब कुछ करूंगी जो मैंने अपनी औलाद के लिए किया था। देखो, किरास के कंपनी में 10% शेयर्स हैं। तुम्हारे बच्चे के 15% शेयर्स बनेंगे क्योंकि वो लड़का है। पर मैंने तो ऐसी कोई डिमांड नहीं की। तुर्कान जान, तुम इस बारे में फैसला करने वाली नहीं हो। मैं अपने पोते का हिस्सा उसे दूंगी जिसका वो हकदार है और तुम्हें उसे कबूल करना होगा। वैसे भी अभी तुम्हें कंपनी में जॉब के बारे में सोचना चाहिए। आगे जो कुछ भी होगा उसे देख लेंगे। मैंने
सुबह बात की थी अपने बाबा से, और भी कई जगहों पर इंटरव्यूज की बात की है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुर्कान, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम इस तरह आर्जी मुलाजमतों के साथ सही काम नहीं कर सकोगी। कहाँ ड्रॉप करना है तुम्हें? मेरी अम्मी के घर। तुर्कान की अम्मी के घर ले चलो तैफून। थैंक यू बेटा। रूज बेटा, बहुत गलत बात है, तुम्हें अपनी क्लास नहीं छोड़नी चाहिए थी। कब तक मेरी वजह से अपनी पढ़ाई का नुकसान करती रहोगी? अम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं खूब दिल लगाकर पढ़ूंगी। ओके बेटा। 1 मिनट आती हूँ। तुर्कान, आओ बेटा, खुश आमदीद। शुक्रिया आंटी। अम्मी कैसी है? बाबा की आवाज ठीक नहीं लग रही थी फोन पे। मत पूछो मत पूछो, उस दिन के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, लेकिन मुझे उम्मीद है ठीक हो जाएगी। वो तुम्हारे बारे में सोच रही थी, तुमने क्या किया? मैंने वही किया जो करना चाहिए था। उमर के साथ मेरा चैप्टर अब खत्म हो गया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह आंटी। मैंने फोटोग्राफ्स के बारे में अभी तक कोई बात नहीं की उससे, ताकि वो यहाँ आकर आपको परेशान ना करे। प्लीज आप भी कुछ मत कहिएगा उससे। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। चल के अम्मी को देखते हैं। हाँ चलो। अम्मी। हाँ बेटा। क्या कुछ पूछ सकती हूँ आपसे? मैं हमारी फोटो एल्बम देख रही थी। जब मैं पैदा हुई थी, क्या आप एस के शहर में थी? मतलब उसमें मेरी कोई भी तस्वीर नहीं है। अम्मी। तुर्कान, खुश आमदीद तुर्कान। अम्मी, गेट वेल सून। थैंक यू मेरी जान। उरूज, तुम अपनी क्लास के लिए नहीं गई क्या? मैं कमरे में जा रही हूँ। अम्मी जान। हाँ बेटा। अम्मी, बाबा ने सुबह बताया कि आपकी तबीयत खराब है, मेरी वजह से शायद। ऐसा मत सोचो तुम, बीमारी तो किसी पर भी आ सकती है। कोई ना कोई मसला ही चल रहा है। दवाई ले रही हूँ, ठीक हो जाऊंगी। तुम बताओ। मैंने बात की थी उमर से, फिर सब खत्म हो गया। और मैंने आंटी से भी कह दिया है कि फोटोग्राफ वाली बात को मत छेड़े, वरना वो यहाँ आकर आप लोगों को परेशान करेगा। बल्कि आप भी इस बारे में कुछ मत कहिएगा। ठीक है बेटा, तुम परेशान मत होना। ये फैसला मुस्तकबिल में तुम्हारे हक में बहुत बेहतर साबित होगा बेटा, देखना तुम, इंशाल्लाह। ठीक है अम्मी जान, आप फिक्र मत करें, बल्कि इस बारे में बिल्कुल मत सोचें। अभी तो आपको सिर्फ रेस्ट करना है। ओके? हाँ बेटा, ठीक है। तुर्कान बेटा, उरूज ऐसे उठ के क्यों चली गई यहाँ से? कोई झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों का? नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई हमारे बीच। मैं जाकर देखती हूँ उसे। हाँ बेटा, जाके देखो। उरूज, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ आपा। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब तो दो मुझे। आप जाएं यहाँ से। उरूज, ये कैसा बिहेवियर है? क्या हुआ है? क्या हो सकता है आपा? क्या आपको अम्मी की हालत नजर नहीं आ रही? आपने अम्मी को कितना परेशान कर रखा है। डॉक्टर्स का कहना है कि इनकी हालत ठीक नहीं है बिल्कुल, इन्हें हॉस्पिटल में ही रहना होगा। लेकिन आप फिर भी यहाँ आकर अम्मी को अपने मसाइल बताकर उन्हें परेशान कर रही हैं। बस करें, बस कर दें आपा, बस कर दें। लेकिन मेरी जान, अम्मी की तबीयत तो काफी हफ्तों से खराब है, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो स्ट्रेस में है, वो भी आपकी वजह से। बहुत परेशान है वो। ये कब तक चलेगा? आखिर कब मेरी अम्मी को सुकून मिलेगा? अलग होकर क्या कर लिया आपने? क्या उन्हें आपकी वजह से हमेशा झूठ बोलना पड़ेगा? उरूज, अम्मी की हालत की वजह से मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन तुम मुझे क्यों इल्जाम दे रही हो? तुम जानती हो ना मैं किन हालात से गुजर रही हूँ, और ऊपर से तुम मुझे इल्जाम दे रही हो, जबकि मैं खुद को अंदर ही अंदर कसूरवार समझती हूँ। तुम्हारी ये सख्त अल्फाज मुझे अम्मी की तकलीफ हालत देते हैं। कोई नहीं समझ रहा है आबा।
ये सब अम्मी का कसूर है। आप सब उन्हें अपनी परेशानियां बताकर वापस अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं, मगर अम्मी वो रात रात भर नहीं सो पाती। तुर्कान कैसी होगी, तुर्कान क्या कर रही होगी, पता नहीं उसने खाना खाया भी कि नहीं। आपको बदलना होगा प्लीज आपा। अम्मी आपकी वजह से बहुत बीमार हो गई हैं। तो फिर क्या चाहती हो तुम? कि यहाँ ना आऊँ मैं, ना यहाँ आकर अम्मी को देखूं, ना पूछूं कि वो कैसी है? ना आए आपा। अगर आकर अपने मसाइल का जिक्र करना है तो ना आए, यही बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अम्मी को कुछ हो जाए। मैं उन्हें खोने से डरती हूँ आपा। उनकी ये हालत देख देकर मुझे बहुत डर लगता है। ये चिल्ला क्यों रही है इतना? हाय नुज़हत, जरा जाके देखो क्या हो रहा है। ठीक है, मैं जाके देखती हूँ। देखें, मेरी अम्मी महीनों तक खामोश थी और किसी को पहचान नहीं पाती थी। और बाबा, मेरे बाबा को दिल का दौरा पड़ा था कि आप वो दिन इतनी जल्दी भूल गई आपा। अरे उरूज, क्या हो रहा है? तुम अपनी बड़ी बहन पर ऐसे कैसे चिल्ला सकती हो? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? अपनी अम्मी की ऐसी हालत देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पुरसुकून हो जाओ। 1 मिनट आंटी, उरूज को आज बोल लेने दीजिए, इसे दिल की भड़ास निकालने दें। आपा, अम्मी नॉर्मल हो चुकी थी। वो वापस अपने स्कूल और अपने काम पर लौट आई थी। नजर नहीं आ रहा क्या? अब उनकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है। उरूज, आंटी की जान देखो। आंटी प्लीज आप जाइए, मैं इससे बात करके आती हूँ। मुझे इससे बात करने दें। ठीक है। उरूज, तुम अम्मी को लेकर परेशान हो, हर्ट हो, समझ सकती हो, मगर तुम मेरे लिए ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मैं अपनी फैमिली को हर्ट करना चाहूंगी? जानबूझकर मैंने ऐसा कभी भी नहीं करना चाहा है उरूज। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी परेशानियां लेकर इस घर में नहीं आऊं, लेकिन कुछ चीजों को आप नहीं रोक सकते। तो बताओ मैं क्या करूं? जब दूर रहने की कोशिश की है, कोई ना कोई नया मसला खड़ा हो जाता है। सारे मसले आपकी वजह से होते हैं। न जाने वो अपनी बड़ी बहन को क्या क्या बातें सुना रही है। उरूज, बड़ी बहन से बात करने का ये कौन सा तरीका है बेटा? आखिर क्यों लड़ते रहते हो एक दूसरे से? तुर्कान बेटा, छोटी बहन को माफ कर देना। मेरी वजह से बहुत परेशान रहती है, वो बहुत जज्बाती है। अम्मी आप फिक्र मत करें, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बहनों में ऐसी लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती हैं। इट्स ओके। आंटी आप अम्मी का ख्याल रखिएगा। तुम फिक्र मत करो बेटा। तुर्कान ऐसे मत जाओ बेटा, तुम्हारा ऐसे जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अम्मी जान, मैंने कहा ना, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। बाबा ने मेरे लिए इंटरव्यू अरेंज किया है, मुझे वहाँ पर आधे घंटे में पहुँचना होगा। मैं आज के दिन लेट नहीं होना चाहती हूँ। ठीक है, ना ख्याल रखना। ठीक है अम्मी, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है बेटा। ठीक है तुर्कान। उरूज, देखा नुज़हत, एक नाराज होके चली गई और दूसरी अंदर रो रही है। हाय नुज़हत। सब ठीक हो जाएगा नसरीन, तुम परेशान मत हो। मैं उरूज को लेकर आती हूँ। अरे तुम, क्या हाल है आपा? इस वक्त यहाँ तुम कैसे आ गए? क्या फिर नौकरी छोड़ दी? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं आपा, काम क्यों छोड़ूंगा मैं? सूटकेस में कुछ तस्वीरें थी, वही लेने आया हूँ मैं यहाँ। डिस्ट्रिक्ट हेडमैन ने मुझे पागल कर दिया है। कभी कहता है ये करो, कभी कहता है कागज ले आओ, और फिर आगे से कहता है कि एड्रेस भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह। मुझे उम्मीद है कि तुम सच बोल रहे हो। चलो आओ, वो कागजात मैं तुम्हें दे दूं। तुम जानते हो, तुम्हारी बहानेबाजी से वाकिफ हूँ। खुदा का वास्ता है आपा, ये मजाक का वक्त नहीं है। सुबह से काम कर रहा हूँ मैं, और अभी ऑफिस वालों ने कहा है कागज ले आओ। ठीक है, तुम भाई को बताओ, वो एडमिन कागजात ले आएगा। बताया भी था कि मेरा भाई कौन है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई उन्हें जानता ही नहीं है। बात करो बेटा, तुम क्यों तुर्कान पर चीख रही थी? बड़ी बहन है तुम्हारी, तुम चाहती हो मैं इन्हीं परेशानियों में मर जाऊं क्या? क्योंकि उन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। बेटा, क्या वो खुद कम परेशान रही है?
वो जानबूझकर तो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी ना। उसको तो साथ की जरूरत है हमारे। वो तो अकेली पड़ गई है। खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो जाए तो उरूज, दरिया और तुर्कान तुम्हें कभी अकेला छोड़ेंगी ऐसे? उरूज, एक बात बताओ मुझे, हमारे बाद क्या तुम तीनों एक दूसरे का ऐसे ख्याल रखोगी? चलो कॉल मिलाओ उसे, माफी मांगो उससे। उरूज बेटा, बहन को कॉल करो और उसे वापस घर बुलाओ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि मुझे माफी मांगनी पड़े। तुम अपनी बहन पे इसलिए गुस्सा हो रही हो कि उसकी वजह से परेशान हो कि मैं बीमार पड़ी हूँ? उरूज चलो, मैंने तुमसे कहा उसे फोन करो और उससे माफी मांगो अभी। भाभी, आप इतना फोर्स क्यों कर रही हैं इसे? हर कोई उरूज से ही सख्ती से पेश आता है। फातिह, तुम्हारा मसला नहीं है, बीच में मत बोलो। क्या मतलब तुम्हारा? देख नहीं रही वो बच्ची कैसे रो रही है? फातिह, 100 बार कहा है मैंने तुमसे, मेरे और मेरी बेटियों के मामले में मत पड़ा करो तुम। देखा, यही कह रही थी मैं। इसके साथ बहस क्यों कर रहे हो तुम? अपनी तस्वीरें लो और जो करने आए हो वो करो और जाओ यहाँ से, जल्दी करो। चलो जाओ। पता नहीं बीच में क्यों बोलता है। मैं सादिक कलंदर की बेटी हूँ। आपको स्टाफ की जरूरत थी ना? हमें एक ऐसा शख्स चाहिए जिसे कंप्यूटर चलाना भी आता हो। मुझे कंप्यूटर इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन अगर आप सिखाएंगे तो मैं सीख लूंगी। क्या आपको फॉर्म्स फिल करने आते हैं? मैं अपने बाबा के लिए ऐसे फॉर्म्स अक्सर भरा करती थी। लेकिन हमारा काम डिफरेंट है। हमारा सारा काम कंप्यूटर पे किया जाता है। अगर हमारे पास कोई सिखाने वाला होता तो हम आपको जरूर सिखा देते, लेकिन अभी काम का बहुत लोड है। मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। समझ गई। ठीक है, शुक्रिया आपका। हैव अ गुड डे। बहुत शुक्रिया। Seversin sevmez, gel dersin gelmez. Bu acı bitmez, çaresizim çaresiz. Gün gelir arkasından, koşarsın bekle dersin. Bir kere dönüp bakmaz, çaresizim çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder bütün